ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे? हम लोग एपिलेप्सी पढ़ रहे थे, और एपिलेप्सी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? क्या पढ़ा था? हाँ, ओके, तो हम लोगों ने एपिलेप्सी क्या होती है वो पढ़ा, एपिलेप्सी कैसे होती है वो भी पढ़ा। एपिलेप्सी के दो टाइप थे, एक होता था जनरल जो पूरी बॉडी में होता है, और दूसरा पार्शियल जो कि किसी स्पेसिफिक रीजन में होता है। हमने पूरा पढ़ा कि किस तरीके से कैल्शियम चैनल ओपन होता है, उससे कैल्शियम निकलते हैं, कॉर्टिकल वाले रीजन पे जाते हैं, वहां सोडियम चैनल ओपन होता है, सोडियम निकलते हैं, कैसे स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं और कैसे बॉडी अफेक्ट होती है, ये हमने पढ़ा था। ओके, और इसके अलावा हमने चीजें पढ़ी कि किस तरीके से कौन से हमारे टारगेट्स हो सकते हैं जिनको हम ट्रीट करके एपिलेप्सी को ठीक कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कैल्शियम चैनल को अगर ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो कैल्शियम नहीं आएंगे, तो कैल्शियम ही नहीं आएगा तो सोडियम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो सोडियम ही नहीं निकलेगा तो एपिलेप्सी होगी, सीजर्स होंगे नहीं। तो पहला टारगेट क्या था कि हम लोग कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा टारगेट क्या था हमारा? सोडियम चैनल। मेन सोडियम चैनल अगर ब्लॉक कर दोगे तो सोडियम नहीं आएंगे, न्यूरॉन्स में डीपोलराइजेशन नहीं होगा, सीजर्स नहीं आएंगे। तो दूसरा हमारा था कि हम सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों का क्या था? गाबा। मैंने बोला था कि एपिलेप्सी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है? गाबा। गाबा आएगा, ज्यादा बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा? क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा, उतने क्लोराइड की एंट्री होगी, जितना ज्यादा क्लोराइड जाएगा उतना ज्यादा न्यूरॉन्स में हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा और हमारे जो सीजर्स है वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक्साइटेटरी होता है और एक इनिबिटरी होता है, तो मैंने कुछ आयंस बोले थे आपको जो एक्साइटेटरी होते हैं, कौन कौन से? कैल्शियम और सोडियम। और इनिबिटरी कौन कौन से होते थे? क्लोराइड। बोला था ना, अगर सोडियम और कैल्शियम आपने ब्लॉक कर दिया तो एक्साइटेटरी कम हो गया, और अगर आप लोगों ने क्लोराइड को बढ़ा दिया तो इनिबिटरी बढ़ जाएगा, तो हम लोगों की सीजर्स ठीक हो जाएगी। ठीक है, इतना सब लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा उसके क्लासिफिकेशन, ड्रग्स, बीडी हिसाब से पीना, पढ़ा था ना, याद है ना सबको? बारबिटूरेट्स, डीऑक्सीबारबिटूरेट्स, इमिनोस्टिबिल्स और बेंजोडाइजेपिन्स और एलिपेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी है, ये सारी जो जितनी भी ड्रग्स है ये सब आप लोगों को याद कर लेनी है ट्रिक के साथ। ओके, तो आज हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। अब हम एक एक करके ड्रग्स को पढ़ेंगे, ड्रग का स्ट्रक्चर, ड्रग की आईयूपीएसी, और वो ड्रग किस मैकेनिज्म से काम कर रही है। कौन सी ड्रग सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर रही है, कौन सी ड्रग कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही है, कौन सी ड्रग गाबा को बढ़ा रही है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली ड्रग है वो कौन सी है? फेनिटोइन। पढ़ा था आप लोगों ने फेनिटोइन के बारे में? किस में पढ़ा था फेनिटोइन? हाइडेंटोइन में पढ़ा था। बीड़ी हिसाब से पीना, एच मतलब हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन के अंदर क्या आई थी? फेनिटोइन आई थी। तो जो ये हाइडेंटोइन है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब लोग याद रखो। ये क्या है? एक 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग है, सबको दिख रहा है? 5 मेंबर की रिंग है, और ये क्या है? पूरी सैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें क्या है? 2 नाइट्रोजन है, तो इस रिंग को क्या कहेंगे हम? इमिडाजोल की रिंग। ठीक है, इस रिंग को क्या कहेंगे हम? इमिडाजोलिडिन। और अब नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से कहीं से भी मर्जी है करो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसके जो सेकंड पोजीशन और इसके फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इमिडाजोलिडीन। मतलब ये पूरी रिंग 5 मेंबर की रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन है और सैचुरेटेड रिंग है, इस रिंग को क्या कहेंगे? इमिडाजोलिडीन। और इसके सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगे हैं? 2 ओन लगे हैं, इसलिए 2,4 डाई ओन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? हाइडेंटोइन का। हाइडेंटोइन का स्ट्रक्चर है जिसका आईयूपीएसी नेम ये होगा। ठीक है, इसको हम हाइडेंटोइन कहते हैं। अब हाइडेंटोइन की डेरिवेटिव कौन है? फेनिटोइन है ना?
तो इसका अगर फिफ्थ पोजीशन में आप लोग कोई चेंजेस कर दो तो इससे क्या बन जाएगा, फेनिटोइन बन जाएगा। स्ट्रक्चर सब सेम है, बस इसके फिफ्थ पोजीशन पे तुम लोग 2 फिनाइल ग्रुप लगा दो तो क्या बन जाएगा, फेनिटोइन। पी फॉर फिनाइल, पीएचई मतलब, पीएचईएन मतलब यार पूरा ही तो है, फिनाइल ही है वो, ठीक है। तो 2 फिनाइल ग्रुप को तुमने कहाँ लगाया, उसके फिफ्थ पोजीशन पे, किसके, हाइडेंटोइन के। ये बेसिक था हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन को अगर तुम आईयूपीएससी में नेमिंग करोगे तो ये कौन सी रिंग है, इमिडाजोलिडीन रिंग। क्यों, क्योंकि ये 5 मेंबर की रिंग है, इसमें 2 नाइट्रोजन है और रिंग पूरी क्या है, सैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो ऐसी रिंग को हम कहते हैं इमिडाजोलिडीन। और इसके सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे 2 ओन ग्रुप लगे हैं, इसलिए 2,4 डाइओन। तो ये जो रिंग है ये हो गई हाइडेंटोइन। अगर इसके फिफ्थ पोजीशन पे तुम लोग 2 फिनाइल लगा दो तो ये क्या बन जाएगी, फेनिटोइन। आया सबको समझ में। तो आप फेनिटोइन कैसे बनाएंगे, देखो पहले सेम स्ट्रक्चर बना लो हाइडेंटोइन का। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग, 2 नाइट्रोजन, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे 2 ओन ग्रुप, फिफ्थ पोजीशन पे 1 फिनाइल ऊपर लगा दो, 1 फिनाइल नीचे लगा दो, ठीक है। तो ये क्या बन गई तुम्हारी, फेनिटोइन। और इसका नाम कैसा आएगा, फिफ्थ पोजीशन पे 2 फिनाइल है तो 5,5 डाइफिनाइल, ठीक है। 5,5 डाइफिनाइल, अगर 3 फिनाइल होते तो 5,5,5 ट्राइफिनाइल, 2 फिनाइल है इसलिए 5,5 डाइफिनाइल। पूरी रिंग कौन सी है, इमिडाजोलिडीन। 2 और फोर्थ पोजीशन पे ओन है तो डाइओन, ठीक है। और इसको तुम, ये आईयूपीएससी नेम है, और नीचे इसको तुम क्या कह सकते हो, 5,5 डाइफिनाइल। और ये वाला बेसिक रिंग ये हाइडेंटोइन की है तो इसलिए 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। आया सबको समझ में, इजी है। अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनको समझ नहीं आया, नहीं आया। ओके, देखो कॉपी में मत देखो, बोर्ड में देखना। दोबारा नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ मुझे इमिडाजोलिडीन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ मुझे इमिडाजोलिडीन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो इमिडाजोलिडीन मैंने कहा कि एक रिंग है, ठीक है। इस, ये रिंग कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग है। इसमें 2 कार्बन की जगह कौन है, 2 नाइट्रोजन है। तो इस, और इस रिंग में कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, तो मतलब ये सैचुरेटेड रिंग है। 5 मेंबर की सैचुरेटेड रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन लगे हैं, ऐसी रिंग को क्या कहते हैं, इमिडाजोलिडीन, ठीक है। इसके इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे तुम 2 ऑन लगा दो डबल बॉन्ड हो करके। अब क्या होगा कि तुम नेमिंग कहीं से भी कर सकते हो। स्टार्टिंग की हमने नाइट्रोजन से, तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इमिडाजोलिडीन बेसिक स्ट्रक्चर। 2 और फोर्थ पोजीशन पे 2 बार हमने ओन लगाया है इसलिए 2,4 डाइओन। तो ये स्ट्रक्चर सबको समझ आया, इमिडाजोलिडीन डाइओन। इसी को क्या कहते हैं, हाइडेंटोइन। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हाइडेंटोइन। मैं चाहूं तो इसको इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन भी कह सकती हूँ और मैं चाहूं तो इसको हाइडेंटोइन भी बोल सकती हूँ। इतना सबको क्लियर हुआ। अब मैंने बोला कि जो हाइडेंटोइन है उसका डेरिवेटिव यानी हाइडेंटोइन से ही क्या बनता है, फेनिटोइन, ठीक है। कैसे बन जाएगा, बेसिक हमारे पास हाइडेंटोइन है, इसके फिफ्थ पोजीशन पे हम लोग 2 फिनाइल अटैच कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, फेनिटोइन। तो तुम पहले क्या करो, ये कैसा स्ट्रक्चर है अभी, हाइडेंटोइन, ये सबको आ गया। क्यों हाइडेंटोइन है, ठीक है, ओके, सबको समझ आ गया ये हाइडेंटोइन है, ठीक है। अब इसके जो फिफ्थ पोजीशन है इसमें मैं 2 फिनाइल अटैच कर दे रही हूँ, ठीक है।
इसमें मैंने क्या कर दिया, 2 फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिए, ये बन गया फेनिटोइन। इतना ही है, ठीक है। हाइडेंटोइन के अंदर ही आता है फेनिटोइन। जब हम हाइडेंटोइन के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर देंगे, उसके 5th पोजीशन पे 2 फिनाइल लगा देंगे, हमारा बन जाएगा फेनिटोइन। आईयूपीएससी कैसे करोगे, 5th पोजीशन में सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं उनको हम नाम देते हैं, जो नए ग्रुप आए रहते हैं। तो नए ग्रुप कौन है, ये 2 फिनाइल ही तो है मेहमान घर में, तो ये 2 फिनाइलों को बोल दो बाय, और कौन से पोजीशन में, 5 में। कितने हैं, 2 हैं। जैसे तुम एन एन डाइमिथाइल, ट्रिपल एन ट्राइमिथाइल ऐसे करते थे, ऐसे ही 5 5 डाइफिनाइल, इतना ही तो है। पूरी रिंग क्या है, इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन, ठीक है। और मैंने बोला ये आईयूपीएससी नेमिंग है, और अगर जर्नल तुम बोल दो तो इसको तुम 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन भी बोल सकते हो, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को तुम ये बोलो या हाइडेंटोइन बोलो, बात तो एक ही है ना। अभी सबको समझ आया, ऐसा कौन है जिसको अभी समझ नहीं आया, सबको आ गया ना। चलो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो जल्दी। जल्दी ड्रॉ करो। अब मैंने बोला कि अब कोई बता सकता है, कोई गैस कर सकता है कि एपिलेप्सी को कैसे ठीक करता होगा। हमने 3 मैकेनिज्म पढ़ी थी, या तो सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर दे, या फिर कैल्शियम चैनल को इनएक्टिवेट कर दे, और तीसरी या फिर गाबा को बढ़ा दे। तो कोई बता सकता है इन तीनों में से ये कौन सी मैकेनिज्म पे काम करेगा। कितने हैं जो गाबा पे बोल रहे हैं, गाबा। अच्छा, कितने हैं जो सोडियम पे बोल रहे हैं, अच्छा गाबा पे निखिल बोल रहा है, ठीक है। कितने हैं जो सोडियम को इनएक्टिवेट करेगा बोल रहा है, और कितने हैं जो कैल्शियम को इनएक्टिवेट करेंगे। कैल्शियम वाले में भी 2 हैं। चलो ठीक है, इरेज कर रही हूँ। किसने गानों में, ये हो गया ना, हाँ ठीक है करो। किसने, कितनों ने बोला था सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करेगा ये। फेनिटोइन आएगा, आने के बाद क्या करेगा, एचकेट को बंद कर देगा। एचकेट बंद होगा तो क्या सोडियम अंदर जाएगा, नहीं। सोडियम अंदर जाएगा तो डीपोलराइजेशन होगा न्यूरॉन्स का, नहीं। डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो सीजर आएंगे, ठीक है। सबको समझ आया। मैंने बोला फेनिटोइन आएगा और ये क्या करेगा, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर देगा। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि फेनिटोइन ड्रग क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी केमिस्ट्री कैसी है, और वो किस तरीके से सीजर को रोक रहा है। समझ आया, निपटाओ इसको। ये समझाना है, हाँ हाँ, ये इसका मैकेनिज्म है ना, तो ये लिखो। इस तरीके से काम कर रही है तुम्हारी ड्रग। इस साइड का हो गया। इस तरीके का स्ट्रक्चर कहीं देखा है क्या आप लोगों ने। कहाँ देखा था,
ट्राईसाइक्लिक एंटी रिप्रेसेंट है ना। ओके, सो दूसरी ड्रग हमारी है, ये वाली हो गई सबकी, ये तो सभी को पता है मैकेनिज्म। आप सब ध्यान से देखना, ठीक है, एक ही बारे में सबको समझ आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर बताऊंगी। अब देखो दूसरी ड्रग हमारी क्या है, कार्बामाजिपिन। सबने सुना है इसका नाम, इम्यूनोस्टिलविन के अंदर आती थी ये, सुना है ना सबने कल। ओके, तो देखो इसके स्ट्रक्चर में भी 3 रिंग है, 1 2 3, 2 बेंजीन है और बीच में एक एजिपीन रिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन है और 7 मेंबर की ये रिंग है। तो जो 7 मेंबर की रिंग होती है और उसमें एक नाइट्रोजन होता है उसको एजिपीन कहते हैं, सभी को पता है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग है, उसमें एक नाइट्रोजन है, तो ये क्या है, एजिपीन रिंग है। इसके दोनों तरफ को 2 बेंजीन जुड़े हुए हैं। इतना सबको समझ आया? ओके, अब इसमें क्या है, नाम मैंने ABCD क्यों दिया, इस वाले बॉन्ड को A दिया, इस बॉन्ड को B, इस बॉन्ड को C, D E F G। सबको समझ आया? बॉन्ड को नाम दिया है मैंने, ठीक है। अब जो N है, N में कौन सा ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड O N NH, ठीक है। तो आप लोगों ने यूरिया तो देखा ही होगा, क्या होता है यूरिया का स्ट्रक्चर, जब आप लोगों ने बारबीचुरेट बनाया था मेलेनिक एसिड के साथ, ठीक है, तो उसके साथ आप लोगों ने यूरिया यूज किया था, तो यूरिया का स्ट्रक्चर क्या था, ऐसा कुछ था, ऐसा ही तो था ना यूरिया। तो यहां पर को आपको कुछ ऐसा यूरिया जैसा दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O NH2 N दिख रहा है ना, तो ये क्या है, यूरिया का स्ट्रक्चर है। इसीलिए कार्बामाजिपिन को यूरिया डेरिवेटिव भी कहते हैं, यूरिया से भी बन सकता है ये, ठीक है। तुम लोग इसको क्या कह सकते हो, यूरिया डेरिवेटिव। इतना सबको समझ आया? क्योंकि इसके पास C डबल बॉन्ड O NH NH2 है, यूरिया वाला ग्रुप है, ठीक है। अब मैंने ABCD का कॉन्सेप्ट बता दिया, हर बॉन्ड को, इस बॉन्ड को A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F नाम दे दिया, 2 बेंजीन लगे हैं, ठीक। नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और इसको दे दो 11, ठीक है, इसको दे दिया 11। तो ये नेमिंग हो गई, नंबरिंग हो गई। नंबरिंग में किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब नाम देते समय तुम क्या करोगे, कोई भी एक बेंजीन को अलग ले लो और इन दोनों को साथ में ले लो। इस वाले बेंजीन को हम अलग कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं, ठीक है। कैसे किया सब लोगों ने देखा, इस बेंजीन को अलग कर दिया, इन दोनों को एक साथ में लेके आए, ठीक। तो सबसे पहले इस बेंजीन को अलग कर दिया, मतलब सबसे पहले इसको लिख दो बेंजो, ठीक। इसके बाद अब ये यहां से कहां जुड़ा है इसके साथ, बी से और एफ से, तो बी एफ, बी एफ में फिर कौन है, बेंजो एजिपीन, ये बेंजो और ये पूरा एजिपीन। क्यों? क्योंकि एजी मतलब इसमें एक नाइट्रोजन लगा है, इपीन मतलब 7 मेम्ब्रेन की रिंग है, मतलब 7 मेंबर की रिंग है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गई, एजिपीन, और इसके साथ एक बेंजीन लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजो एजिपीन,
ठीक है, तो हमने शुरुआत कहाँ से की, इस बेंजीन से, तो इस बेंजीन से की इसलिए बेंजो। अब ये बेंजीन से कहाँ कहाँ पे जुड़ा है, बी से और एफ से, तो बी और एफ, और ये बेंजो, ये एजिपीन, तो बेंजाजीपीन। अब इसमें इस सब्स्टिट्यूशन को भी तो बोलना है हमें, तो ये इसके कहाँ पर लगा है, 11th पोजीशन पे, तो 11, तो ये क्या है, कार्बा ऑक्सी अमाइड, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है और इसके साथ अमाइड ग्रुप लगा है, तो कार्बामोक्सामाइड। ठीक है, इजी सा है, कुछ नहीं है। एक बेंजीन को पकड़ लो, ठीक है, बी एफ बेंजाजीपीन 11 कार्बोक्सामाइड, खत्म। कंफ्यूजन है, आ गया लड़कियों में, पक्का? सिमरन आ गया, निपटाओ जल्दी करो इसको, 20 मिनट बचे हैं। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोई तुक्का लगा सकता है, क्या होगा, सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, या फिर गाबा, किस तरीके से काम करेगा? सोडियम वाले हाथ खड़ा करो, किस तरीके से काम करेगा? जैसे तुम्हारा पहले वाली ड्रग ने सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करके काम किया, फेनिटोइन ने, तो इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या करेगी, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करेगी, किसको लगता है? हाथ खड़े करो, किसी को नहीं लगता। अच्छा, कैल्शियम चैनल को इनएक्टिवेट करेगी, किसको लगता है? ओके, गाबा को बढ़ाएगी, किसको लगता है? ये तुम लोगों को कुछ लगता ही नहीं है क्या? क्या? सोडियम को इनएक्टिवेट करेगी, वेरी गुड निखिल। और किसी को लगता है सोडियम वाले कोई है? कार्तिक, और कोई? अरे आंसर सबको देने, आपको क्या लगता है कौन से मैकेनिज्म से एपिलेप्सी को रोकेगा? ये सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करेगा और एपिलेप्सी को रोकेगा, किस किस को लगता है, निखिल और कार्तिक के अलावा? संजय को भी लगता है और कविराज को भी लगता है, और किसी को नहीं लगता? अच्छा, तुम झूठ बोल लेते, ठीक है। कैल्शियम वाले कौन है? काम भी करते रहो। कैल्शियम वाले गाबा, तुम किसी काम के नहीं। तो ये क्या करेगा, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करके काम करेगा, जैसा फेनिटॉइन ने किया था। ठीक है, तो निखिल अगर तुमने अपना बयान नहीं बदला होता लास्ट में, तो तुम सही होते आज। ओके, तो ये भी क्या करेगा, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करेगा। मैं लिख देती हूँ इधर, ये क्या करेगा, सोडियम चैनल इन एक्टिवेशन, ये इसका काम है। बाकी आपको आगे की कहानी पूरी पता है ना, किस तरीके से सोडियम चैनल इनएक्टिवेट करता है, और सोडियम अंदर नहीं आने देगा और न्यूरॉन के डीपोलराइजेशन को रोकेगा, इसकी वजह से सीजर रुक जाएगा। ठीक है, जल्दी इसको कंप्लीट करो। हुआ? हो पाया? ये किसकी कॉपी है? 1 2 3 यहाँ से लेके बीच में से छोड़ के फिर हाँ, 5 4 6 हाँ, 9 ऐसे घुमा के। हाँ, ऐसे घुमा के फिर इसको 11 नंबर दे दो। इसको अलग हाँ, से हाँ, बस ये सीरीज 1 2 3 4, फिर इस वाली रिंग में 5 6 7 8 जोड़ को नहीं जोड़ेंगे ना, इसलिए जो ये जॉइंट 10 को नहीं जोड़ेंगे, ये फिर इसके बाद 9 10 और लास्ट में प्रायोरिटीज। ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये सीरीज समझ। ये क्यों है? अच्छा, स्ट्रक्चर गलत है तुम्हारा, नंबरिंग करो इसकी, कहाँ से करोगे? कैबिन में आ जाना, बता दूंगी। मेरे लैब में आ जाना जब फ्री होंगे, तो मैं बता दूंगी। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, गुड, ठीक है, गुड।
फाइव फाइव, यहाँ भी फाइव फाइव भी आएगा ना। हाँ हाँ सेम 5 5 डाइफिनाइल, 2 फिनाइल है इसलिए डाइफिनाइल। इसको इस पूरे ग्रुप को हाइड्रेटोइन भी कह सकते हैं, तो इसलिए डाइफिनाइल 1 हाइड्रेटोइन नहीं, सिर्फ हाइड्रेटोइन 5 5 डाइफिनाइल हाइड्रेटोइन, या फिर 5 5 डाइफिनाइल। ये इमिडाजोल की रिंग है, इमिडाजोलिडीन 2 4 में डाइओन। बस हुआ। मैम जैसे आपने काउंटिंग यहाँ से करी है, यहाँ से करेंगे तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी ऐसे ही है। ठीक, आगे निक्की। ओके, बगल में अल्फाबेटिक मतलब नंबर क्यों क्यों किया वो? हाँ जैसे ए हो गया, बी हाँ हो गया, डी। डी यहाँ पे आ हाँ गया। नहीं नहीं, ये इसको नहीं, बॉन्ड को, जो ये बॉन्ड है इसको ए, जो ये बॉन्ड है इसको बी, ये बॉन्ड को सी, इस बॉन्ड को डी, इस बॉन्ड को ई, इस बॉन्ड को एफ और इस बॉन्ड को जी, पूरे बॉन्ड को, कार्बन को नहीं। और मनीष ठीक है, हाँ बोलो। नाम भी चेंज, नंबर भी चेंज कर सकते हैं उसमें। यहाँ से अगर करना चाहो तो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बात तो सेम ही हो रही है। ठीक है ठीक है हाँ, नंबरिंग में हो गया, यहाँ से करा तो 11 यहाँ पे कैसे? ये सीरीज ही है, ये नंबरिंग का ये याद ही कर दो, ये जो ट्राईसाइक्लिक रिंग है ये होगा ही इसी तरीके से नंबरिंग होगी। ठीक है, और तुम अगर तुम इधर से भी कर रहे हो ना, तुम इधर से भी करोगे तब भी ये सीरीज रहेगी 1 2 3 4 हाँ 5 6 इसी में आएगा, वो सीरीज ही है। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर भी इसी में आएगा, तुम कहीं से भी कर लो, ये सीरीज ही हो, याद ही कर लो, ऐसे ही करना है उसको। कार्तिक तुम कैसे फंस गए आज? आ रहा है ना समझ में? प्रियांशु मैम ये आरो को फंसा 4 के बाद 11 कैसे आया यहाँ? ठीक है, तुम्हारी कॉपी कहाँ है किरण? मैम ये है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है, चलो आगे को करते हैं। तो अगर मैं कार्बामाजेपिन के बारे में लिखने के लिए बोलूं, अगर मैं कार्बामाजेपिन के बारे में लिखने के लिए बोलूं तो तुम लोग क्या लिखोगे कि एक तो यूरिया डेरिवेटिव होता है, ऊपर से उसका स्ट्रक्चर बना दोगे, ऊपर से उसके आईयूपीएसी बना दोगे और उसका मैकेनिज्म लिख लोगे। ठीक है, अगली ड्रग है हमारी वाल्प्रोइक एसिड। वाल्प्रोइक एसिड, वाल्प्रोइक एसिड का नाम सुना है? रजनीकांत ऑफ एपिलेप्सी, बोला था ना मैंने। ये बहुत सिंपल ड्रग है, अब देखो इसकी ड्रग सिंपल लग रही होंगी ना आप लोगों को, कार्बामाजेपिन को छोड़ के। ओके चलो, अब सब लोग बोर्ड में देखना एक बार, बोर्ड में देखो, कॉपी में कोई नहीं देखेगा तभी तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगली ड्रग मैंने कहा क्या है? वाल्प्रोइक एसिड, बहुत इजी ड्रग है। ठीक है, कैसे? देखो ये एक कार्बन है जिसके साथ एक डबल बॉन्ड O और OH यानी COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबने नाम सुना होगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, उसके बगल में एक कार्बन है CH, फिर CH2 CH2 CH3, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट।
तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक। ओइक क्यों लगाया, क्योंकि COOH है, जिसके भी कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये लगेगा, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप लगेगा, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगेगा, उसके लास्ट में ओइक लगता है, ठीक है, उसके लास्ट में ओइक लगेगा, इसलिए ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए ये होगा पेंटेन, लास्ट में ओइक क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, तो इसको कहेंगे हम पेंटेनोइक एसिड। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके देखो सेकंड पोजीशन पे एक और ग्रुप लग रखा है, ये लगा है ना, और इस ग्रुप में कितने कार्बन है, 1 2 3 मतलब प्रोपेन, तो ये सेकंड पोजीशन पे लगा है, इसलिए 2 प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। तो ये बेसिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसका है, आपका किसका है, पेंटेनोइक एसिड का, क्योंकि 5 कार्बन है और वो एक कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने कहा ये पेंटेनोइक एसिड है। इसको नंबर 1 क्यों दिया, क्योंकि प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को पहले दी जाती है। ऐसा कार्बन जिसके साथ ये ग्रुप लगा होगा उस कार्बन को हम पहला नंबर देंगे, इसलिए 1 2 3 4 5। अब देखो, अब तुम ये भी तो कह सकते हो ना कि हम इधर ही को क्यों गए, इधर को क्यों नहीं आए, ये भी तो कर सकते थे हम, 1 2 3 4 5 ऐसे भी तो कर सकते थे ना। ऑब्वियसली जहां को चेन लंबी होगी हम लोग वहीं को जाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी इसको दी क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा था, दूसरा कि इसकी चेन थोड़ी लंबी थी इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी दे दी। सेम है क्या, ओके ओके ओके, हाँ तो ठीक है, फिर कहीं भी जा सकते थे तुम लोग, ठीक है, तो तुम कहीं भी जा सकते थे अगर सही में तो तुम अगर इधर को भी जाते तो 1 2 3 4 5 और इसके भी सेकंड पोजीशन पे प्रोपाइली ग्रुप लगा था, ठीक है, तो तुम कहीं भी जा सकते हो। अगर बाई चांस इधर पर कोई CH2 और CH3 हो जाता तब तुम्हारे पास कंपलसरी होता कि तुम इधर को जाओ क्योंकि चेन लंबी है, ठीक है, इधर को तुम कुछ भी लिखो। अगर मैंने नंबरिंग ऐसे भी कर दिया तो तुम लोग ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5, और इसके सेकंड सब्स्टिट्यूशन कहाँ है, सेकंडरी पोजीशन पे तो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो, अब ये ऐसे नंबर हो गया, तो ये जो बेसिक रिंग है इसका 5 कार्बन है इसलिए ये पेंटेनोइक, और ओइक इसलिए लगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, और इसके सेकंड पोजीशन पे क्या था, प्रोपेन था, मतलब प्रोपाइल था, 3 कार्बन है, तो इसका जो नाम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को लिखोगे तो 2 प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड, सिंपल लिखो इसको वाल्प्रोइक एसिड। अब तुम लोग मार्केट में जाओगे ना तो तुम लोगों को वाल्प्रोइक एसिड नहीं मिलेगा, सोडियम वाल्प्रोएट मिलेगी ड्रग। तुम कभी भी देखना, बोलोगे एपिलेप्सी की ड्रग है, वो बोलेगा हाँ, तुम बोलोगे कुछ वाल्प्रोएट नाम से, वो बोलेगा हाँ सोडियम वाल्प्रोएट है, वाल्प्रोइक एसिड नहीं देगा वो आपको। क्यों, क्योंकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, सोडियम सॉल्ट हो गया ना तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो इस फॉर्म में नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा, जो ये C डबल बॉन्ड O है ना तो ये तो ऐसा ही रहेगा, CO रहेगा, लेकिन जो H है H निकल जाएगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पर को सोडियम जुड़ जाएगा, बस। तो इस फॉर्म में ये क्या हो गया, वाल्प्रोएट ही है लेकिन सोडियम लग गया तो सोडियम वाल्प्रोएट इस फॉर्म में आएगा। उसके फॉर्मुलेशन में इसको एज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप वाल्प्रोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बगल में सोडियम वाल्प्रोएट करके ये स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। करो जल्दी करो इसको। अभी वाल्प्रोइक एसिड किसको समझ नहीं आया, ऐसा कोई है जिसको वाल्प्रोइक एसिड भी समझ नहीं आया, अच्छा अब वो वाला टाइम आ गया तुक्के वाला, अब बताएगा कौन, इसमें किस किस को लगता है कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके अपना एक्शन दिखाएगा, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करके, सिर्फ कविराज को लगता है, सोडियम वाले तुम तीनों भी हो, तुम दोनों भी, कार्तिक और निखिल, ठीक है, ओके। किस किस को लगता है कि क्लोराइड से काम करेगा, क्लोराइड मतलब गाबा को बढ़ा देगा और क्लोराइड की एंट्री बढ़ा देगा, गाबा वाला, ठीक है, संजय, ओके, नमिता, ठीक है। और किस किस को लगता है कि कैल्शियम से काम करेगा, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके, किस किस को लगता है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके काम करेगा, कैल्शियम के दुश्मन हो क्या तुम लोग, कैल्शियम का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा,
चलो गुड, जिसने भी पार्टिसिपेट किया उन बच्चों को वेरी वेरी गुड, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही है। मैंने कहा था ये रजनीकांत है ना, तो ये सोडियम चैनल को भी इनएक्टिवेट करेगा, ये क्लोराइड की एंट्री को भी बढ़ा देगा, यानी जो गाबा है उसको भी बढ़ा देगा, और तीसरा ये कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेगा। तो ये तीनों तरीके से काम करेगा, बहुत गजब दवाई है, ठीक है। CS3 वो मैं वैसे समझाने के लिए किया था। किसका नाम? सोडियम वालप्रोइट, सोडियम ही तो लगा है ना उसमें, सेम वालप्रोइक एसिड ही तो है, तो सोडियम सॉल्ट लग गया। हाँ, CON, CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, H हट गया ना उससे, तो उसकी जगह पे सोडियम आ गया। तो मैंने कहा ये क्या करेगा, सोडियम चैनल इनएक्टिवेट, पहली मैकेनिज्म। दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेगा, और तीसरा क्लोराइड एंट्री को इंक्रीज कर देगा। गाबा का फुल फॉर्म क्या है? कल बताया था मैंने। नहीं, गाबा, GABA। बताओ बताओ, मैंने कल बताया था। गाबा का फुल फॉर्म किसी को याद नहीं है? गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड जैसा कुछ बोला था मैंने। क्या हुआ? कैल्शियम चैनल ब्लॉक के बाद क्लोराइड एंट्री को इंक्रीज कर देगा। क्या हुआ? गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड फुल फॉर्म, ठीक है, मैं गाबा का स्ट्रक्चर ही बता देती हूँ तो आपको फुल फॉर्म पता चली जाएगा, ठीक है। ये कर लिया आप लोगों ने, जल्दी करो, 2 मिनट बचे, तुम्हारा लंच का टाइम हो जाएगा। मुझे गाबा का फुल फॉर्म है, हाँ। IUPAC भी सेम ही रहेगा, कुछ नहीं होता, बस सोडियम जो सॉल्ट है, सॉल्ट के कोई IUPAC में चेंजेस नहीं होते हैं। इसका है 2 प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड, प्लेन, बस। हाँ, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। चलो गाबा का स्ट्रक्चर देखते हैं जल्दी जल्दी। गाबा इंपॉर्टेंट है, हाँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब जगह आएगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, ये इसका नाम है, ठीक। ओके, चलो इधर देखो सब लोग, गामा का बता रही हूं। गामा का फुल फॉर्म, गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। क्यों? देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या है, एक कार्बन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन रखा है इसमें, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, उसके साथ CH2 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 और लास्ट में NH2। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 मतलब ब्यूटाइल, इसीलिए ब्यूटाइरिक एसिड, ओके। और इसके साथ क्या लगा है? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और NH2 लग रखा है। ये अल्फा बीटा गामा का कॉन्सेप्ट क्या है?
कोई भी कार्बन, ठीक है, अगर वो डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, उसके बगल वाला जो कार्बन होगा उसको हम लोग हमेशा नाम देंगे अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा। ठीक है, तो इस हिसाब से आया। तो इसीलिए इसको कहेंगे गामा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अमाइनो। ठीक है, तो गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। तो ये गाबा का फुल फॉर्म है, जल्दी लिखो इससे, इसी से फिर ड्रग बनाएंगे अब हम। कौन है अब अरे यार कहने वाला? टाइम कितना हो रहा है? लंच 5 मिनट लेट करोगे चल जाएगा ना? चाय के लिए पहले ही बोल देना ऊपर, ठीक है, लेट मत करना। अरे मैडम ने भी तो लेट ही छोड़ा था, इसके बाद किसकी क्लास है? प्रैक्टिस है ना? चल। एसिटिक एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्तिक, एसिटिक एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है? CH3COH। गुड, बच गए, वरना चौक मार के मारती। चलो, साइक्लिक गाबा एनालॉग, ठीक है, यानी समझ आ रहा है कि गाबा से ही कुछ ना कुछ रिलेटेड है, गाबा का ही रिश्तेदार है। ठीक है, ये गाबा का रिश्तेदार है, इसका नाम इसलिए गाबा पेंटीन पड़ा। मैंने आप लोगों को गाबा का स्ट्रक्चर बता दिया, आराम से लिखना, अभी मैं टाइम दूंगी, पहले देख लो। ठीक है, अनुराग आराम से देख लो। मैंने आप लोगों को गाबा का स्ट्रक्चर बताया, गाबा सबको समझ आया? अब गाबा से ही गाबा पेंटीन बना है, बस उसमें साइक्लोहेक्सेन ग्रुप लग रखा है। ठीक है, देखो, गाबा की शुरुआत फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, COOH था, तो हमने लगाया COOH। ठीक है, 1। सेकेंड पोजीशन पे क्या था, CH2, तो हमने लिख दिया CH2। बस चेन ऐसे बैंड कर दिए, क्योंकि ये रिंग आ गई ना, इसकी वजह से चेंज हो गई है, वैसे बैंड हो गई है। तो सेकंड पोजीशन पे CH2, और थर्ड पोजीशन पे CH2, और फोर्थ इसमें NH2 लग रखा है CH2 के साथ, है सब सेम। ठीक है, चेंज क्या हुआ कि जो ये थर्ड पोजीशन का CH2 था, इसमें C तो आ गया, जो ये H2 है इसकी जगह पे क्या आ गया, साइक्लो हेक्सेन आ गया। साइक्लोहेक्सेन मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, पूरी रिंग सैचुरेटेड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो बस ये तुम ऐसे भी सिंपल लिख सकते हो कि ये 1, ये 2, ये 3, तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर को साइक्लोहेक्सेन की रिंग लगा दो। ठीक है, इधर साइक्लोहेक्सेन, अब ऐसे ज्यादा इजी लग रहा होगा ना, गाबा ही है, बस थर्ड पोजीशन पे क्या लिख दिया, साइक्लोहेक्सेन की रिंग लगा दी, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, गाबा पेंटीन बन गया। तो तुम ऐसे ही लिख लो, क्योंकि रिंग हैवी है तो इस वजह से चेन थोड़ी बेंट हो गई है। तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ये साइक्लोहेक्सेन, फोर्थ में CH2 और इसके साथ लगा है NH2। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? बस गाबा के स्ट्रक्चर के थर्ड में साइक्लोहेक्सेन की रिंग लगा दो, बात खत्म। क्या हुआ? ओके, तो ये है ना, ये एसिटिक एसिड ही तो है ये। क्या हुआ किरण? कौन ये? यहाँ
हल्ला मत करो यार। तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे हो जाएगा? 1 2, तो 2, ठीक है। क्यों 2? क्योंकि 2 में ही सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है, 2 से ही ये उसके बाद वाला जो कार्बन है उसी में ये रिंग लगी हुई है, इसलिए 2। फिर 2 और इस रिंग को भी नाम दे दो 1 2 3 4 5 6। तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ गया? CH2 NH2। तो इसलिए 1 अमाइनो मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एसिटिक एसिड। दोबारा समझा रही हूं, यहां से देखेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करेंगे, तो 1 और 2 हमने लिया क्योंकि ये ग्रुप किससे जुड़ा है? 2 से जुड़ा है, इसलिए 2। अब इसमें देखो, इस वाली रिंग में जो फर्स्ट है इसी से तो ये ग्रुप जुड़ा है ना, जो ये फर्स्ट वाला है इसी से तो ये रिंग ये जो ग्रुप है ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना। तो इसलिए 1 अमाइनो मिथाइल साइक्लोहेक्साइल और ये है एसिटिक एसिड। आया समझ में? किसको नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। किसको नहीं आया? संजय को, और दोनों संजय को, और संजय स्क्वायर। देखो मैंने कहा प्रायोरिटी इसको देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, भले कोई भी ग्रुप आ जाए इसको नंबर 1 पे रखेंगे, तब भी इसी को रखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, प्रायोरिटी रूल होता है ना, तो उसके हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए इसको 1, इसलिए इसको 2। सेकेंड पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप जुड़ा है, और तुम मान के चलो कि ये पूरा ग्रुप जो है एक ही मान के चलो, ठीक है। तो सेकेंड, फिर उसके बाद ये जो रिंग का फर्स्ट पोजीशन पे कौन लगा है? अमीनो मिथाइल, और ये ग्रुप क्या है? साइक्लोहेक्साइल YLQ, क्योंकि इससे एसिटिक एसिड जुड़ा है, और लास्ट में CH2 COH एसिटिक। ठीक है, आया समझ में? संजय तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक है, अभी किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, गाबा पेंटीन नोट करो जल्दी। कोई बात नहीं, 10 मिनट नहीं हुए हैं अभी। अच्छा, तो इसकी मैकेनिज्म कोई गैस कर सकता है ये कैसे काम करेगा? किस किस को लगता है ये सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करेगा? गाबा, कौन कौन है जो कह रहे गाबा को, गाबा में वर्क करेगा ये? क्या तीनों करेगा? ठीक है, गाबा वाले हाथ खड़ा करो, वो थोड़े ऊंचे हाथ खड़ा करना, मुझे देखनी है उनकी शक्लें। गाबा वाले हैं। और तुम लोग क्या हो? लड़कियां इस वाले अभी एक एक स्ट्रक्चर और है। तुम लोग गाबा वाले ही हो, आगे वाले तो सब गाबा है, बीच वाली ये और कैसिस वाली लाइन सब गाबा वाले हैं। आप लोग कौन सा वाले हो? गाबा। तुम लोग ऑल इन वन, ठीक है। तुम ऑल इन वन। तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब। पीछे गाबा वाले कौन है? गुड, जितने भी गाबा वाले हैं वो लोग सही है। अरे नाम से ही पता चल रहा है गाबा। एक मिनट बैठो, अभी कहाँ जा रहे हो? लास्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर है वीगा बैटरीन का, लास्ट है, ये भी गाबा से ही रिलेटेड है। शांति बनाए रखो सब लोग। सब लोग गाबा का स्ट्रक्चर बनाओ अपनी कॉपी में, गाबा का, क्योंकि वीगा बैटरीन भी गाबा से ही बनता है। सब लोग गाबा का स्ट्रक्चर तो बनाओ। सबकी कॉपी में देखूंगी अभी मैं। गाबा का स्ट्रक्चर बनाओ सब लोग, सबकी कॉपी में देखूंगी बोला मैंने।
बनाया है सबने गाबा? बनाया ना? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी ये जो मैं समझाऊंगी उसके बाद ही करना तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो कर ही दिया, ठीक है ठीक है। गाबा पेंटीन नहीं, अभी अलग से गाबा का स्ट्रक्चर बनाना है। नहीं बनाया अभी? बनाओ जल्दी गाबा का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O CH2। दिखाओ दिखाओ सुशीला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। निखिल बना दिया ना? ये क्या है, पापी गुड़िया? वीगा बैटरी, अच्छा बना भी दिया पूरा, ठीक है। निकी ठीक है ओके। मनीष ठीक है। चलो ये वाला स्ट्रक्चर किस चीज का है? गामा का है, सबको पता है अल्फा बीटा गामा। और ये पूरा स्ट्रक्चर याद हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, गाबा के स्ट्रक्चर में बस विनाइल ग्रुप ऐड कर देना है। विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप क्या होता है? ये जो ग्रुप है ये ग्रुप है विनाइल, CH डबल बॉन्ड CH2। बस इस ग्रुप को आप लोग क्या कहोगे? विनाइल ग्रुप। किसको? CH डबल बॉन्ड CH2 अलग से लिख भी लो, इस ग्रुप को कहोगे विनाइल ग्रुप। ठीक है, तो अब देखो गाबा का जो स्ट्रक्चर है, ये जो अमीन वाला है ना, इसके बगल वाला जो कार्बन है इसमें CH2 है, एक H को ऐसा ही रहने दो। ठीक है, इस H को रिप्लेस करके इधर पर को विनाइल लगा दो, तो सेम C डबल बॉन्ड OH CH2 C, एक H ऐसा ही रहेगा, दूसरे H की जगह विनाइल ग्रुप लगा लो, CH डबल बॉन्ड CH2 ये लग गया, और ये सेम NH2 ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं वीगा बैटरीन। देखो नाम में भी गाबा ही आ रहा है, गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर था ना ये। हाँ, तो मतलब गाबा को ही बढ़ा रहा था, तो इसका मैकेनिज्म भी वही हो जाएगा। अब इसका IUPAC देखो 1, ठीक है, पहली प्रायोरिटी इसको देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। फोर्थ नंबर पे किसका सब्स्टिट्यूशन है? अमीनो का, तो 4 अमाइनो। फिफ्थ पोजीशन पे हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन। इन है, डबल बॉन्ड है क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे, और ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको समझ आया? ठीक है, नोट डाउन करो इसको, छुट्टी करो।